तो फिल्म शुरू होती है और एक आवाज हमें नरभक्षियों के बारे में बताती है। ये एक प्रकार का जानवर था जो मानव मांस खाता था। उनका मानना था कि जिस व्यक्ति का वे सेवन करेंगे उसकी बुद्धि और उसकी ताकत उनके अंदर आ जाएगी। इसके बाद फिल्म शुरू होती है और हमें चार्ली नाम का एक मुखौटा पहने हुए आदमी दिखाया जाता है जो एक नरभक्षी है और अब वह अपने भोजन के लिए एक मनुष्य का शिकार करने रेगिस्तान में गया है। वह एक महिला का पीछा कर रहा था जो उससे बहुत डरती थी। वह डर के मारे अपने घर में छिप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है और घर ले आता है। जिसके बाद वह इस महिला के म्यूजियम से ढेर सारे म्यूजियम बॉल्स बनाता है। उसे भी भूख लगती है और फिर वह उन्हें बेचने के लिए राजमार्ग के किनारे आ जाता है। वह उन्हें बेचकर पैसा कमाता था। तभी एक कार राजमार्ग से गुजरती है और एक जोड़ा उसकी दुकान पर आता है। वे एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि लड़का मांसाहारी भोजन खाना चाहता था और लड़की शाकाहारी थी। वह नहीं चाहती थी कि लड़का कंज्यूम बॉल्स खाए। चार्ली ने उसे मकनज्यूम बॉल कहकर बहुत सारे चुटकुले सुनाए जिनका उस लड़के ने खूब आनंद लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। खैर, जब दंपति जाने ही वाले थे, अचानक चार्ली ने पीछे से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। यह देखकर लड़की बहुत डर गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी और सौभाग्य से उसे सड़क पर एक कार मिल गई। इस कार में एलेनोर नाम की एक लड़की थी जिससे वह अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन एलेनोर उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और यह पता चलता है कि वह चार्ली की दोस्त थी और उसे पता चला कि यह लड़की जो इस तरह भाग रही है निश्चित रूप से चार्ली का शिकार है। जिसके बाद चार्ली यहाँ आता है। फिर वह इस जोड़े के एम्प कंज्यूम से फिर से एम्प कंज्यूम बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। और अब हम क्रिस्टल नामक एक बहुत प्रसिद्ध गायिका को देखते हैं। आज उसे एक महोत्सव में प्रस्तुति देनी थी जिसके लिए वह जा रही थी। रास्ते में चार्ली की हवा आई जहां एलेनोर खड़ी थी और अपनी कार खराब होने का नाटक कर रही थी। दरअसल वह चार्ली की तलाश में आई थी। क्रिस्टल ने उसे लिफ्ट दी और जैसे ही वह कार में बैठी, एलेनोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ आता है और ये दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहां चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। जब क्रिस्टल को होश आया तो उसने चार्ली को अपने सामने पाया। उसने चार्ली से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चार्ली ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस चाहता हूं कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहने के बाद उन्होंने क्रिस्टल को बहुत सारे चुटकुले सुनाए। क्रिस्टल यहाँ चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसे कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ हम शेरिफ लीवर को देखते हैं जिसे खबर मिली कि क्रिस्टल रेगिस्तान में लापता है। वह क्रिस्टल को ढूंढ रहा था, इसलिए वह चार्ली के घर पर भी दस्तक देता है, लेकिन चार्ली ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वह क्रिस्टल नाम की किसी लड़की को नहीं जानता और वह इस घर में अकेले रहता है। अब शेरिफ को कोई संदेह नहीं रहा। वह शेरिफ को भी अपने घर के अंदर ले आया और यहाँ उन्होंने शेरिफ को बहुत सारे चुटकुले भी सुनाए। थोड़ी देर बाद चार्ली टीवी देखने बैठता है जहां उसे एक क्लब का विज्ञापन दिखाई देता है। यह क्लब हर किसी को खुलकर बात करने का मौका दे रहा था। यहाँ सभी हास्य कलाकार आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं। चार्ली जो हमेशा से एक बड़े कॉमेडियन बनना चाहते थे, उनके लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। वह वहां जाने का फैसला करता है और फिर वह अपने गाने सुनना शुरू कर देता है। यह गाना क्रिस्टल का था और हम समझ गए कि उसने अभी क्रिस्टल का गाना खत्म नहीं किया है, क्योंकि क्रिस्टल उनकी पसंदीदा गायिका थी। गाने के बाद वह पुरानी लाशों को काटना शुरू कर देता है और उनके उपभोग से भस्म गेंदें बनाना शुरू कर देता है। तभी एलेनोर उसके घर आती है और उसे क्रिस्टल के मैकनज्यूम बॉल्स खाने के लिए कहती है। इस पर चार्ली उसे बताता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को खत्म नहीं किया है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने जाता है तो क्रिस्टल उस पर बहुत गुस्सा होती है और चार्ली उसकी बातों से तंग आकर अपने मुंह पर टेप लगा लेता है। अब वह खाना खाने के लिए टीवी चालू करता है जहां क्रिस्टल के लापता होने की खबर चल रही थी। यह खबर सुनकर चार्ली ऐसे हंस रहा था जैसे यह कोई बड़ा मजाक हो। अगले दिन हमें इस रेगिस्तान में दो आदमी दिखाए जाते हैं। वे संभवतः चोर थे और उन्होंने इस रेगिस्तान में कोई मूल्यवान वस्तु छिपा रखी थी और आज वे इसे वापस लेने आए, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी उन्हें अपना खजाना नहीं मिला। उन्होंने चार्ली का घर अपने सामने देखा और सोचा कि इस घर में रहने वाले आदमी ने उनका सामान चुरा लिया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि वह चीज वास्तव में चार्ली के साथ थी। वह चीज क्या थी यह नहीं दिखाया गया है, लेकिन उस चीज को देखकर चार्ली कह रहा था कि यह सब अवैध है। इस बीच दोनों व्यक्ति चार्ली के घर के अंदर भी चले गए जहां ये लोग क्रिस्टल को बांधने में सक्षम हैं। उसे देखकर ये दोनों हंसने लगे जब क्रिस्टल ने उन्हें यहां से भाग जाने की चेतावनी दी, लेकिन जब ये लोग उसकी बात नहीं सुनते तो चार्ली यहां आता है और उनमें से एक ने एक आदमी पर हमला कर उसे मार डाला। दूसरा आदमी यह देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, लेकिन चार्ली दौड़कर बाहर आता है और उस पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह इन लोगों की जेबें चेक करता है। वह उस क्लब का पोस्टर कहां से लाता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहा था।
और उस जगह का पता भी उस पर लिखा था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाता है और शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को आश्वस्त करने लगता है कि हाँ, मेरे चुटकुले बहुत अच्छे हैं, अगर लोग सुनेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। जिसके बाद वह अंततः खुद से कहता है, मैं खुद को गलत धारणा क्यों दे रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि ये सब बकवास है और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बारे में सोचने के बाद चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्रिस्टल भी आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, कैसी मदद? चार्ली ने कहा, आप एक कलाकार हैं, आपको कई दर्शकों का सामना करना पड़ता है। मुझे बताओ, दर्शकों का सामना कैसे करना है? इस पर क्रिस्टल ने कहा, यह सोचने वाली बात नहीं है। आपको दर्शकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको बस वहां जाना है और प्रदर्शन करना है। क्रिस्टल के शब्द उसे बहुत प्रेरणा देते हैं और अंत में वह भी तैयार होकर फन क्लब के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एलेनोर ने उन्हें उनके पहले शो के लिए शुभकामनाएं दी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और शरीर पर भी खून था और उन्होंने यहाँ नरभक्षी हास्य कलाकार के रूप में भी अपना नाम दर्ज कराया था। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने यहाँ चुटकुले लिखे थे। वे लोग अपना प्रदर्शन देते हैं जिसका लोग खूब आनंद लेते हैं और उसके बाद अंततः चार्ली की बारी आती है। सभी लोग उसके चुटकुलों से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने उनके चुटकुलों का भरपूर आनंद लिया, यहाँ तक कि यहाँ प्रस्तुति देने वाले पहले हास्य अभिनेता भी, वह उनके चुटकुलों से भी बहुत प्रभावित हुए और यह मनोरंजन क्लब भी उसका था। चार्ली से प्रभावित होकर वह उसे अगले सप्ताह के शो के लिए भी आमंत्रित करता है। अब क्योंकि उनके चुटकुले नरभक्षी थे तो उन्होंने मजाक में कहा कि अगली बार आप अपने साथ एक शव लेकर आएं, और चार्ली ने इसे गंभीरता से लिया। वह वास्तव में एक मृत शरीर के साथ फन क्लब के लिए निकला था। चार्ली की ओर देखकर लड़का कहता है, वाह, तुम तो सचमुच एक लाश लेकर आए हो। मैंने तो यह बात मजाक में कही थी। उन सभी को अब भी यही लग रहा था कि यह शव नकली है और यह उनके शो का एक हिस्सा मात्र है। किसी को पता नहीं था कि यह असली शव है। इस मृत शरीर ने चार्ली के शो में आग लगा दी थी, मानो उन्होंने अपने शो में अपनी जान डाल दी हो। अब उनके चुटकुले पूरी तरह जीवंत लगने लगे थे। दर्शक पहले से भी अधिक आनंद ले रहे थे। इस शो के बाद वह नरभक्षी कॉमेडियन के रूप में काफी मशहूर हो गए। आज की घटना के बाद वह बहुत खुश था। वह घर आया, इसलिए आते ही उसने क्रिस्टल भी खोल दिया क्योंकि वह बहुत खुश था। वह इस खुशी को किसी के साथ मनाना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। क्रिस्टल को पता था कि इस समय वह मनुष्यों का उपभोग कर रही थी पार्टी के नाम पर, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पीने के बाद उसने क्रिस्टल को पुनः बांध दिया और अपने नए शो की तैयारी शुरू कर दी। अगले सप्ताह वह बहुत उत्साहित होकर शो में आए, लेकिन आज का दर्शक वर्ग बहुत खराब था। वे हर हास्य कलाकार का अपमान कर रहे थे और वे कह रहे थे कि उनके चुटकुले मजाकिया नहीं हैं। चार्ली उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके बगल में बैठा कॉमेडियन रोने लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ठीक से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। अब जब चार्ली की बारी है, वह अपने कार्यों को अपने हाथ में रखता है। उनके चुटकुलों को मजाकिया नहीं कहा जाता। इसके बाद से उसे नरभक्षी कहा जाने लगा। वह कहता है, नरभक्षी, मुझे खा जाओ। यह सुनकर चार्ली का गुस्सा बहुत बढ़ गया। तब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद सचमुच नरभक्षी ने उसका अंत कर दिया और अब वह उसे भी खा जाएगा। उसे खाने के बाद चार्ली अपने नए शो की तैयारी शुरू कर देता है। वह बहुत अच्छी पटकथा लिखते हैं जो पिछले सप्ताह की तरह हिट हो गया। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी मालिक उसके पास आया और उसने चार्ली की त्वचा का मुखौटा देखा। यह देखकर वह डर गया। उसने चार्ली से पूछा, यह क्या है? चार्ली ने उससे झूठ बोला कि यह नकली है और यह मैंने खुद बनाया है। अब चार्ली में सबकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वह चार्ली से चार्ली के बारे में भी पूछने लगा, जैसे वह कहां से है, वह कहां रहता है। तो चार्ली ने उसे बताया कि वह एक रेगिस्तानी सड़क पर रहता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि इसे बुरा मत बनाओ, मैंने सुना है कि वहां नरभक्षी रहते हैं। इसे सामान्य बनाने के लिए वह चार्ली से पूछता है, आपको ये नरभक्षी चुटकुले कहां से मिलते हैं? जिस पर चार्ली ने कहा, मुझे इसे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्वयं नरभक्षी जीवन जीता हूँ। यह सुनकर वह हंसने लगता है और चार्ली को बताता है, आप भी अद्भुत हैं। वह चार्ली के नरभक्षी चुटकुलों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगा कि चार्ली अभी भी मजाक कर रहा है। खैर, अब लोग चार्ली को पसंद करने लगे हैं। उसे उससे थोड़ी ईर्ष्या भी होने लगी क्योंकि वह स्वयं एक हास्य कलाकार थे और उन्होंने अपना स्वयं का फन ट्यूब बनाया। लेकिन यहाँ तो चार्ली को उससे भी ज्यादा लोग पसंद करने लगे। अगले दिन हम चार्ली को घर पर दिखाना चाहते हैं जहां उनका एक सैलून है और उससे पूछता है, आप इन दिनों मिडबॉल सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस पर चार्ली कहता है, मैंने यह नौकरी छोड़ दी है। मैं वह काम मजबूरी में करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं एक हास्य अभिनेता बन गया हूँ, इसलिए मुझे इस नौकरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर, अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में जाएगा, उसे पता चलता है कि सभी शो पहले ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई स्कॉन्सुम नहीं था। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया। ऐसा उसके साथ एक बार नहीं होता, लेकिन ऐसा कई बार होता है। जब भी वह प्रदर्शन करने आता है, स्कॉन्सुम पहले से ही बुक हैं। वह इस बात से बहुत परेशान था। जब शरीफ मिडबॉल्स खाने के लिए उनके घर आए तो उसने भी अपनी समस्या बताई। तो शरीफ ने कहा, कोई बात नहीं, आपको शो मिल जाएगा।
आपके चुटकुलों के कारण आपको मेरा शो मिलता है जो बहुत अच्छे हैं। मैं हर बार हंसता हूँ। खैर, अगले दिन वह फन क्लब में आता है और अंत में मालिक से पूछता है, आप मुझे शो क्यों नहीं दे रहे हैं? और मालिक भी उसे सच बता देता है कि आपके नरभक्षी चुटकुले बहुत पुराने हो गए हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते। यही कारण है कि आपका उपभोग हमेशा कोई और ही ले लेता है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वह अपना सारा गुस्सा क्रिस्टल पर निकालता है और उसे बताता है, मुझे आपकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। आपकी बात सुनकर मैंने क्या किया, लेकिन देखिए मैंने क्या किया। अब लोगों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली बहुत निराश था। यह बात वह क्रिस्टल को बताता है। मैं असफल हूँ, मुझे मर जाना है। लेकिन क्रिस्टल उसे फिर से प्रोत्साहित करती है, आपके चुटकुले बहुत अच्छे हैं। और यह सच भी था। वह शो करने की तैयारी कर रहा था। अब वह चार्ली का नरभक्षी होने का नाटक करता है और चार्ली के चुटकुले पेश करने की कोशिश करता है। हमने देखा कि शेरिफ भी आज के शो में थे, जो लड़के को पहचानता है कि उसने चार्ली चेहरा बनाया है और वह चार्ली के चुटकुले सुना रहा है, क्योंकि चार्ली ने उसे पहले ही ये सारे चुटकुले सुना दिए थे। उसने तुरंत चार्ली को बुलाया। यह सुनने के बाद चार्ली भी क्रोधित है। वह लड़का एक विज्ञापन रिकॉर्ड करना शुरू करता है अपने बड़े शो के लिए। पता चला कि वह अपने भव्य शो की योजना बना रहा था, अन्यत्र नहीं लेकिन रेगिस्तानी सड़क पर, जो नरभक्षी सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध था, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली गुस्से से पागल हो गया था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और वह कैसे बदला लेता है हमने भी यह देखा है। जैसे ही लड़का रात को अपने क्लब से बाहर निकलता है उसके घर जाने के लिए, वह अचानक उस पर हमला करता है और उसके पैरों में चोट लग गई। वह उसे पकड़ता है और घर ले आता है। चार्ली का घर देखना, यह आदमी हैरान है क्योंकि वहां लाशें पड़ी थीं। उसने चार्ली से कहा, मैंने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तुम तो सचमुच नरभक्षी निकले। अब वह चार्ली से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने के लिए तैयार हूं। चार्ली को यह बात समझ में नहीं आई। चार्ली ने उससे पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? चार्ली ने कहा कि मैं एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लोगों ने मेरा शो देखना बंद कर दिया। इसलिए मैंने आपके विचार चुराने का निर्णय लिया और आपके नरभक्षी चुटकुलों की नकल करने का फैसला किया, जिससे मुझे अच्छा कवरेज मिलेगा और मेरी प्रतिष्ठा अच्छी होगी। बहुत से लोग आपको नहीं जानते, कोई भी मुझ पर नकल करने का आरोप नहीं लगाता। चार्ली चिंतित था। हमें पीछे से दिखाया गया था। क्रिस्टल ने खुद को रिहा करवा लिया और जैसे ही उसे अवसर दिखा उसने चार्ली पर हमला किया और यहां से भाग गई। रवाना होने से पहले उसने बहुत सी बातें टेप में रिकॉर्ड कर ली थीं, जिसे चार्ली ने थोड़ी देर बाद सुना। क्रिस्टल ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और भाग जाऊंगा। हमने देखा कि क्रिस्टल वहां आया था जहां चार्ली चुटकुले सुनाया करते थे और अब वह उस मजाक का प्रदर्शन कर रही थी। यह भी संभव था, वह क्रिस्टल भी नरभक्षी था। इस शो को देखने के लिए एलेनोर भी यहां आई थी और हम चार्ली का घर देखते हैं। शेरिफ भी आ गया था और वह चार्ली का भी समर्थन करता है और सप्ताहांत पर चार्ली उस आदमी को खत्म कर देता है और कहानी यहीं खत्म होती है। यह बता रहा हूं, इस फिल्म का अगला सीक्वल भी जल्द ही आएगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां और मूवी रिकैप वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीडियोज रूम को सब्सक्राइब करें।